नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इस कोष्ठक को हटाएंगे तो इस 3 को पहले t से गुणा करेंगे और फिर यहाँ पे इस अगले वाले पद से गुणा करेंगे। इसी प्रकार इस 5 को इस पहले पद से गुणा करेंगे और फिर इसको इसके दूसरे पद से गुणा करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम इसमें कोष्ठक को हटाएंगे। तो जब आप इस 3 को t से करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3t और फिर ये जो सिंबल है माइनस का यहाँ लग जाएगा और फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3t हो जाएगा 9। यानी कि इसका कोष्ठक हटाने का मतलब बाहर जो 3 लिखा हुआ है इसको अंदर वाले प्रत्येक पद से गुणा करना है। इधर क्या है, इक्वल, और 5 को 2 से गुणा करेंगे यानी यहाँ पे 2t है तो 5 को 2t से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और t यहाँ से वापस साथ में आ जाएगा। और फिर इसी 5 को इस पद से गुणा करेंगे 1 से यानी कि 5 एकम 5। तो इस प्रकार से ये इसका सरल रूप हो गया। अब सरल रूप में समीकरण को बदल दिया है। इसके बाद में ये समीकरण t के पदों में है और अब इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो t में पद है उन सबको बराबर के एक तरफ करेंगे। यानी कि ये जो t वाला पद है इस पद का पक्षांतर इधर करो या इस t को इस तरफ ले जाओ, ऐसा भी कर सकते हैं। यानी कि जो अचर पद है उसको एक तरफ करेंगे और जो t वाले यानी कि चर राशि के पद है उनको एक तरफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 10t है इसको हम इधर लाएं तो भी चलेगा, लेकिन ये संख्या बड़ी है, ये 3t छोटा है, यानी कि इसको हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे। और यहाँ पे जो ये 5 है इसका पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे। तो किस टाइप से करते हैं, अब 3t को उधर लेके जाना है तो इसको छोड़ दो। यहाँ पे क्या है, माइनस का 9 है, पहले से इसका पक्षांतर नहीं करना है। इस 5 को हम इस तरफ लाएंगे बराबर से, यानी कि अब बराबर से इस तरफ है और पक्षांतर में इस तरफ पढ़ना है, यानी कि ये प्लस का 5 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 और इधर 10t है इसको यही रहना है। अब 3t का पक्षांतर करना है इधर, यानी कि जो इसका पक्षांतर नहीं कर रहे हैं बराबर से इधर पहले से 10t है उसको हम पहले लिख देंगे। अब 3t इधर आएगा, यानी कि 3t के से पहले चिन्ह कौन सा है, प्लस या माइनस, इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे प्लस है और प्लस का जो पक्षांतर होगा वो हो जाएगा माइनस में। और अब यहाँ पे -9 और -5, यदि दोनों संख्या माइनस की है तो हम उसका योग करेंगे, यानी कि -9 और -5 हो जाएगा -14 और 10t -3t, यानी कि 10 में से 3 गया तो आ जाएगा 7t। अब हमें t का मान निकालना है तो इस 7 का पक्षांतर करना पड़ेगा। 7 का पक्षांतर कैसे करेंगे, 7 और t के बीच यहाँ पे गुणा है और जो संख्या गुणा में होती है वो जाती है बट्टे में, यानी कि -14/7 इज इक्वल t और 14 में 7 का भाग जाएगा 2 बार, यानी आंसर आपका आ जाएगा t इज इक्वल 2। तो सरल रूप में समीकरण बदलने के बाद में इस समीकरण का जो हल है वो हो जाएगा t इज इक्वल -2। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसमें भी ये जो पद है इसमें 15 का जो गुणा है वो हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा और इसमें 5 का गुणा हो जाएगा, इसके इक्वल में 0 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सरल रूप में कैसे बनाएंगे, इस 15 का पहले हम इससे गुणा करेंगे और फिर इससे करेंगे। इसी प्रकार इस 2 का यहाँ पे करेंगे, इसका भी इससे करेंगे, 5 का y के साथ करेंगे और 5 का 6 के साथ करेंगे। तो जब कोष्ठक हटाएंगे तो जो कोष्ठक से पहले संख्या है उसका गुणा हो जाएगा कोष्ठक के प्रत्येक पद से। अब 15 को y से करेंगे तो ये हो जाएगा
15y माइनस, और 15 को 4 से करेंगे तो 15 सौ के होते हैं 60, यानी कि 15 कोष्टक y माइनस 4 को सरल करेंगे तो आएगा 15y माइनस 60। अब ये माइनस लगाएंगे यहाँ, अब इसको भी कोष्टक का गुणा करेंगे, 2 को y से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -2y। अब जब किसी भी कोष्टक से पहले माइनस का चिन्ह हो तो उसमें एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या है, कोष्टक के अंदर वाला जो चिन्ह होता है वो बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस से भी गुणा होके प्लस बन जाएगा। जब कोष्टक से पहले माइनस हो तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कोष्टक के अंदर वाला जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाएगा, और 2 9 18 प्लस 5 को y से करेंगे 5y। अब कोष्टक से इस बार प्लस है तो अंदर वाला चिन्ह चेंज नहीं होगा, यानी कि प्लस का प्लस आएगा, और 5 छक्के हो जाएगा 30 इज इक्वल 0। अब ये सरल रूप में समीकरण आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें यही करना है, जो समान पद है उनको हम पास पास लिख देते हैं, यानी कि y वाले कितने पद है, एक ये 15y है, एक ये -2y है, और एक ये प्लस का 5y, इसको 5 5 लिख दिया। और फिर जो अचर पद है, यानी कि ये और ये, इन सबको पास लिख दिया। माइनस का 60, यहाँ से -7 लेना है, और यहाँ पे +18 और ये प्लस का 30 बराबर 0। इस प्रकार इसको और सरल बना दिया। अब हम क्या करेंगे, y वालों का योग अलग करेंगे। 15 में से 2 गया 13y, 13 और 5 18y, यानी कि ये एक और y का जो है एक पद बन गया जोड़ करके। यहां पे क्या होगा, यहां पे हमें ये समझना है कि -60 + 18, वैसे अपन सीधा लिखे तो ऐसे कर सकते हैं, ये दोनों जो पद हैं ये दोनों प्लस के हैं, यानी कि इनका हम जोड़ कर सकते हैं। तो समान चिन्ह वाले होते हैं उनका हम जोड़ कर सकते हैं, चाहे दोनों माइनस के हो या दोनों प्लस के हो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, -60 + 30 और 18 होते हैं 48 इज इक्वल 0, 18y। अब यहां पे क्या होगा, इनका क्या होने वाला है, एक जो संख्या है वो माइनस की है और एक प्लस की है। जब एक संख्या माइनस की हो एक प्लस की हो तो यहाँ पे हम जोड़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बाकी करेंगे, क्योंकि ये माइनस आ रहा पहले, इधर आओ या इधर आओ किधर भी आएंगे, माइनस आ गया तो हम क्या करेंगे, उसका घटाव करेंगे। 60 में से 48 गया तो बचेगा 12, लेकिन अब 12 से पहले चिन्ह क्या आएगा, वो डिपेंड करता है कि आपकी दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। बड़ी संख्या 60 है, इससे पहले माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा इज इक्वल 0। अब एक पद y वाला एक बिना y वाला है, तो हम क्या करेंगे, y का मान निकालना है तो y को एक तरफ करेंगे और जो दूसरा पद है उसका पक्ष अंदर कर देंगे, यानी कि ये -12 है, जब हम 0 से उस तरफ करेंगे तो हो जाएगा +12। और y का मान निकालना है तो 18 कहाँ जाएगा, 18 और y क्या होता है, गुणे में होता है, तो 18 जाएगा बट्टे के अंदर। तो y बराबर, दोनों किसके पाड़े गए हैं, दोनों 6 के पाड़े गए। ये 6 का पाड़ा 2 बार होता है और ये 6 का पाड़ा 3 बार होता है, तो y का जो मान है वो आ जाएगा y इज इक्वल 2/3। तो इस प्रकार से सरल करने के बाद में इस समीकरण का जो हल है वो आएगा y इज इक्वल 2/3।